दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी का मैथ जिसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं अर्थात जिसे निर्देशांक ज्यामिति भी कह सकते हैं, वही आपका अध्याय चल रहा। हालांकि अब जो है लास्ट कगार पर आपका अध्याय ही होगा। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो समरेखी के रूप में आपको दिखाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया आपको कि x और y में एक संबंध स्थापित कीजिए। यदि बिंदु x, y एक ब्रैकेट में 1, 2 सेकंड ब्रैकेट में और 7, 0 थर्ड ब्रैकेट में समरेखी है। और ध्यान देना बाबू, क्योंकि अब आपको x और y में ही संबंध स्थापित करना है, तो ऑलरेडी संबंध निकाला जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बिंदु दे दिया गया आपका x1 है और y1 है, x2 है और y2 है, और इस बिंदु में दे दिया गया x3 है और y3 है। जैसा कि आप सभी लोगों को फार्मूला पता है, फार्मूला होता है x1 इन ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस x2 इन ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू होता है 0। और जैसा कि x1 y1, x2 y2 और x3 y3 सबका मान हमको पता है। मान रखिए, संबंध अपने आप निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। x1 के स्थान पर केवल x रखना है ब्रैकेट। y2 का मान दिया है बाबू 2, y2 के स्थान पर 2 माइनस y3 का मान है बाबू 0, और यहाँ प्लस है तो प्लस। और x2 का मान हम सबको दिया गया है 1, ध्यान देते रहिए। और y3 का मान दिया है बाबू 0 और माइनस y1 का मान दिया गया है केवल y, और प्लस x3 का मान हम सबको दिया गया है बाबू 7। इन ब्रैकेट में y1 के स्थान पे y1 का मान है केवल y और माइनस y2 का मान दिया है बाबू 2 इक्वल टू है 0। ध्यान देते रहिए बाबू। एक बार अगर समझ ले जाएंगे तो लाइफ में फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, 2 में से अगर 0 घटा देंगे तो केवल 2 ही बचेगा, और 2 का x में गुणा कर देंगे तो बाबू 2x हो जाएगा। हमारे समझ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यादव जी नहीं आई है का आज? ध्यान दीजिए, 1 में 0 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। y का 1 में गुणा करेंगे तो y 51 y हो जाएगा, और प्लस है तो बाबू प्लस 7 का y में गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस, 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 आपको ऑलरेडी दिया ही गया है। थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। अब इधर देखिएगा, 2x कहने का मतलब 7y में से अगर 1y को घटा देंगे तो प्लस बचेगा 6y, और माइनस दिया गया बाबू 14 और इक्वल टू दिया गया है आपको 0। x और y के बीच में हमको संबंध स्थापित करना है। इतना भी कर देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर इधर पोजीशन प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, अर्थात इसी को लिख सकते हैं 2x बराबर माइनस 6y और प्लस हो जाएगा 14। अब क्या कर सकते हैं, 2x बराबर यहाँ से आप क्या कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो माइनस 2 तिहाई 6 और प्लस आपका 2 सत्ते 14, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू मिलेगा माइनस 3y प्लस 7। यही x और y में संबंध है। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन। यम का मान ज्ञात कीजिए। यदि 5 इन ब्रेक यानी 5,1 एक ब्रैकेट में, -2, -3 सेकंड ब्रैकेट में, और 8,-2m तीसरे ब्रैकेट में समरेख है। समरेख का कंडीशन यही होता है कि त्रिभुज ABC का मान 0 के बराबर होना चाहिए। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होना चाहिए। समरेख का यही कंडीशन होता है। तो बिंदु मान लीजिए, बिंदु A इन ब्रैकेट में दिया गया आपको बाबू 5,1 और B इन ब्रैकेट में -2, -3 और C इन ब्रैकेट में 8, दे दिया गया 2m। ये आपका x1, ये आपका y1, ax2, ay2 और ax3 और ay3। और जबकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल समरेख माने होता है इक्वल टू 0 होना चाहिए। और फार्मूला आप सभी को पता है, थोड़ा सा ध्यान देना। फार्मूला होता है x1 इन ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है। अगर 1/2 लगाएंगे तब भी वह 0 के बराबर ही होगा। थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, कंफ्यूज वाली बात नहीं है इसमें। x1 के स्थान पर 5 और y2 के स्थान पर -3 माइनस y3 के स्थान पे दिया गया बाबू 2m और प्लस x2 का मान -2 प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा -2 इन ब्रैकेट में। y3 का मान है बाबू 2m माइनस y1 का मान है 1 प्लस x3 का मान दिया गया बाबू 8 इन ब्रैकेट में, y1 का मान है 1 और माइनस y2 का मान है -3 और माइनस और ये माइनस मिलके +3 इक्वल टू 0। ध्यान देते रहिए, अंदर गुणा कर दीजिए। 5 का -3 में गुणा करेंगे तो -5×3=15। 5 का -2m में गुणा करेंगे तो -5×2=10m। -2 का यानी 2m में गुणा करेंगे तो -2×2=4m। माइनस माइनस का गुणा +2 में 1 से गुणा करेंगे 2×1=2 और प्लस 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 8×4=32 हो जाएगा इक्वल टू 0। ध्यान देते रहिए आप सभी लोग। अब ध्यान दीजिएगा, -10m में -4m जोड़ेंगे तो -10×4 = 14m और -15 और +2 माने 2 में से अगर 15 घटा देंगे तो -13 और प्लस दिया गया 32 इक्वल टू दिया गया 0। ध्यान देते रहिएगा, -14m। अब 32 में से अगर 13 घटा देंगे तो इस कंडीशन में 19 प्राप्त होगा, अर्थात प्लस आ जाएगा 19 इक्वल टू 0। इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, -14m बराबर -19 और माइनस से माइनस कैंसिल। इधर 14 गुणा कर रहा, नीचे जाएगा भाग करेगा तो m बराबर आपको मिल जाएगा 19/14 और यही आपका m का मान है और यही ज्ञात भी करना था। चलिए ध्यान दीजिए अपना अगला सवाल, और देखने में ही लग रहा है भाई ठीक ठाक सवाल है, क्योंकि इसमें आपको दिखाना है कि सिद्ध कीजिए, दैट प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध कीजिए कि बिंदु A इन ब्रैकेट में -6, 10 और B इन ब्रैकेट में -4, 6 और C इन ब्रैकेट में 3, -8 इस प्रकार है या इस प्रकार समरेख है कि AB बराबर 2/9 AC दिखाना भी, समरेख भी दिखाना है और AB बराबर 2/9 AC को सिद्ध भी करना है।
तो चलिए पहले आप सभी लोग और हम सब लोग मिलकर फिगर तैयार कर लेते हैं भाई। ए है, ए बी है और ए सी है, एक त्रिभुज एबीसी तैयार हो गया। जबकि बिंदु ए का मान दिया गया बाबू -6, -6, और बी का मान दिया भैया, बी का मान दे दिया गया है -4, और सी का मान दे दिया गया 3, -8। पहले आप समरेख का कंडीशन पता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, तो दिखाइए बाबू। पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल या फार्मूले में रख दीजिए यही सूत्र 1/2 x1 इन ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस x2 इन ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन ब्रैकेट में y1 माइनस y2। और बताया गया इक्वल टू आपको 0 के दिखाना है, या 0 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, या इक्वल टू 0 दिखा दीजिए, ध्यान देना। अब इसमें सबका मान पता है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ध्यान देते रहिए, भी सब फ्री हो जाएगा। 1/2 x1 के स्थान पर बाबू -6, y2 का मान दिया गया बाबू 6 माइनस y3 का मान -8 मिलके +8 हो गया, और प्लस x2 का मान -4 है तो प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा -4 इन ब्रैकेट में, y3 का मान -8 माइनस y1 का मान दिया है बाबू 10, फिर प्लस x3 का मान है बाबू 3 इन ब्रैकेट में y1 का मान 10 और माइनस y2 का मान है 6 और इक्वल टू है 0। ध्यान देते रहिए। 1/2 इन ब्रैकेट में 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में 6 से गुणा करेंगे तो 14 छक 84 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -84। अब -8 में -10 जोड़ेंगे तो -18 होगा, फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस 18 चौक 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 में 4 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, तुरंत समरेख सिद्ध हो गया। 1/2 इन ब्रैकेट में -84 और प्लस 72 12 जोड़ेंगे तो +84 और -84 +84 माने 0। कहने का मतलब 1/2 गुणे 0 इक्वल टू आ गया 0। ये आपका हो गया त्रिभुज एबीसी समरेख है। अब हम सब लोगों को सिद्ध करना है AB बराबर 2/9 AC की, तो इतना पहले ध्यान दीजिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए बाबू, बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब दिखाना है AB बराबर 2/9 AC, अर्थात दोनों वैल्यू आपको इक्वल में दिखाना है। तो पहले आप AB के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। यहाँ AB है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। AB के लिए सूत्र होता है वर्गमूल में x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग इक्वल टू x2 का मान है -4 माइनस x1 का मान है -6 और ये मिलके हो जाएगा +6 पूरे का वर्ग और प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 10 पूरे का वर्ग। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा बाबू 6 में से 4 घटा देंगे 2 का वर्ग और प्लस 6 में से 10 घटा देंगे तो -4 का वर्ग। इधर 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा और 4 का वर्ग कर देंगे 16 हो जाएगा और करड़ी में 20 आ जाएगा। और 20 का वर्गमूल आप सभी लोगों को पता है 2 अंडर रूट में 5 पूरे का वर्ग कर देंगे तो 20 के बराबर हो जाएगा। हो गया ना भैया। अब हमको निकालना है AC।
सूत्र वही होगा बाबू, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग इक्वल टू x1 y1 और इधर ये हो जाएगा बाबू x2 और ये हो जाएगा आपका y। x2 का मान दिया गया है 3 और माइनस x1 का मान -6 मिलके प्लस 6 पूरे का वर्ग और प्लस y2 का मान दिया है -8 और माइनस y1 का मान 10 पूरे का वर्ग। इस कंडीशन में मिलेगा बाबू, यहां मिल जाएगा 9 का वर्ग प्लस -10 में -8 या -8 में -10 जोड़ेंगे तो -18 का वर्ग, वर्गमूल में 9 का वर्ग करेंगे 81 प्लस 18 का वर्ग करेंगे तो 324 माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 324 आ जाएगा। वर्गमूल में 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 के शून्य हासिल 1 हो जाएगा और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। अर्थात ये आपको मिल गया 405 का वर्गमूल आप सभी लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए अब आप अगर 405 का डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो इधर कर दीजिए, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से आसानी से कट जाएगा तो थोड़ा सा काट दो बाबू, 5 40 5 1 5 और इधर मिल जाएगा आपको 9 9 81 और 9 1 9 अर्थात 9 अंडर रूट 5 9 अंडर रूट 5 9 का वर्ग कर देंगे 81 हो जाएगा, 81 में 5 से गुणा कर देंगे तो 405 हो जाएगा। अर्थात इस कंडीशन में आपको वर्गमूल मिल गया 9 करड़ी में 5। अब AB का मान मिल गया, AC का मान मिल गया, हमको दिखाना है बाबू AB इक्वल टू 2/9 AC। तो AB का मान निकला है 2 अंडर रूट 5 और बराबर 2/9 और AC का मान निकला है 9 अंडर रूट 5। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल, इस कंडीशन में मिला केवल 2 बराबर 2। यही न सिद्ध करना था भैया। अब 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर 1 अर्थात दोनों पक्ष इक्वल है कि नहीं है, है। आपको यही दिखाना भी था कि AB इक्वल टू 2/9 AC के, अर्थात किसी भी कंडीशन में दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यही आपको बताना भी था। चलिए ध्यान दीजिए और आज का लास्ट सवाल है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएगा लास्ट सवाल। तो भाई अंत भला तो सब भला, फिलहाल ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए इन ब्रैकेट में ए, भैया बिंदु दिया गया ब्रैकेट में ए कामा बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में बाबू बी कामा सी प्लस है और अगले ब्रैकेट में सी कामा ए प्लस बी समरेख है। समरेख का कंडीशन आप सभी को पता है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिलहाल ध्यान दीजिए, यहाँ बाबू x1 है और ए आपका y1 है, ए x2 है और ए y2 है, ए आपका x3 है और ए y3 है। फार्मूला सबको पता है, x1 इन ब्रैकेट में होता y2 माइनस y3 और प्लस x2 इन ब्रैकेट में होता y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन ब्रैकेट में होता y1 माइनस y2 और इक्वल टू होता है 0। सबका मान पता है, ध्यान लीजिए भैया। x1 के स्थान पर a इन ब्रैकेट में, y2 के स्थान पर c प्लस a माइनस y3 का मान बाबू a और माइनस b हो जाएगा, माने अंदर चिन्ह बदल जाएगा। प्लस x2 का मान है b, इन ब्रैकेट में y3 का मान है बाबू a प्लस b और माइनस y1 का मान है माइनस b और माइनस c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस x3 का मान c इन ब्रैकेट में y1 का मान b प्लस c और माइनस y2 का मान माइनस c और माइनस a हो जाएगा, इक्वल टू 0।
ध्यान दीजिए जनाब, हर एक हालत में आपको जीरो लाना है। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, और इधर माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, और इधर माइनस सी से प्लस सी कैंसिल। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। इधर मिला आपको ए इन ब्रैकेट में, मिल गया सी माइनस बी, और प्लस बी इन ब्रैकेट में ए माइनस सी, और प्लस सी इन ब्रैकेट में बी माइनस ए इक्वल टू 0। ध्यान देते रहिए। अब ए का सी में गुणा करेंगे तो ए सी माइनस ए बी, प्लस ए में बी से गुणा करेंगे ए बी, और माइनस बी सी, और प्लस हो जाएगा बी सी, और माइनस ए सी इक्वल टू 0। प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल। इस कंडीशन में सब वैल्यू हो गया 0। और यही आपको सिद्ध भी करना था। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि काटने में क्या दिक्कत है, काटना तो सबको पता है विशेष तौर पे। और यदि सवाल में किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ अपने मित्रों या फ्रेंडों में शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने इच्छा के अनुसार बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।